इस वर्ष यानी 2020 के प्रारंभ में चीन में कोरोना वायरस का पहला केस पाया गया था, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक होता हुआ दुनिया के 6 महाद्वीपों व 215 से अधिक देशों में फैल चुका है और अब तक करीब 1 करोड़ लोगों को संक्रमित कर चुका है। हालांकि इस बीच दुनिया भर में करीब 55% लोग ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 5 लाख लोगों की मौत भी हो चुकी है, जो चिंता का विषय है। भारत में भी यह कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केवल सरकार ही नहीं बल्कि विभिन्न संगठन भी प्रयासरत हैं। इसी सिलसिले में आज शहर की अग्रवाल धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं नमो सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अमर सिंह सिद्धू ने मजदूरों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष निताशा सिहाग, आरती राय सिंह भामू, प्रहलाद कंदोई, प्रमोद कुमार, विनोद कुमार, रूपराम मंडा व शहर के कई अन्य गणमान्य जन भी उपस्थित थे। डॉक्टर अमर सिंह सिद्धू ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना के इलाज की अभी कोई कारगर दवा तो नहीं बनी है, लेकिन अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाकर और विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन जैसे घर से बाहर निकलते समय अच्छी क्वालिटी का मास्क पहनना, 2 गज की दूरी बनाए रखना, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को छूने से परहेज रखना और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना या साबुन से धोते रहना चाहिए। कोरोना का बचाव ही इसका इलाज है। बाद में उन्होंने शहर के जनता अस्पताल में जाकर मास्क व सैनिटाइजर बांटे और लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय भी बताए। डॉक्टर अमर सिंह सिद्धू व निताशा सिहाग ने पत्रकारों से भी बातचीत की। आज का जो कार्यक्रम रहा डॉक्टर सिद्धू जी की तरफ से रहा। उन्होंने आज सैनिटाइज़र, मास्क बांटे हैं अग्रवाल धर्मशाला के अंदर। जैसे कि हम सबको पता ही है कि जो कोरोना महामारी है ये कितने भयंकर तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल रही है। इससे कोई अभी तक वैक्सीन बनी नहीं है। इसका एकमात्र इलाज है सिर्फ बचाव। उसके लिए हमें अपना नाक मुंह ढक के रखना, बार बार हाथ धोना, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन इन दिनों देखने में आ रहा है कि जो युवा पीढ़ी है खास करके, वो इन चीज़ों को सीरियस नहीं ले रही है, अवॉइड कर रही है। उनको लगता है कि हम इस महामारी से बच सकते हैं क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जितना ज़्यादा हम सेफ्टी यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि बार बार हाथ धोना, जब भी बाहर निकलें अपने मुंह को, नाक को अच्छे से ढककर निकलें ताकि हम इस महामारी से लड़ सकें। बाकी इसमें हमारे वैज्ञानिक हैं जो वो लगे हुए हैं, डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, वो इस बीमारी का इलाज खोजने में लगे हुए हैं। जब तक इसका इलाज नहीं मिल जाता, इससे बचाव ही हमारा इलाज है। वायरस जो है वो सांस के थ्रू, मुंह के थ्रू, नाक के थ्रू जाता है, तो हमेशा ही अपना नाक कवर करके रखें। मास्क जो है उसको सुबह उबाल के पानी से उसके बाद में लगाना शुरू करें। साबुन से हाथ धोने के बाद में सैनिटाइज़र हाथ पे लगाएं ताकि कोई कीटाणु बचा हुआ मर जाए। ये भी बताया गया कि ये सैनिटाइज़र जो इसमें अल्कोहल है, कई बार कहते हैं दारू पीने से मर जाते हैं, तो इसको पी मत लेना, ये नुकसानदायक होता है पीने के। आज यहाँ पे बीजेपी की महिला जिलाध्यक्ष निताशा जी आई। इलाहाबाद के मौजूद नागरिक लोग और पत्रकार भाइयों, आप सब लोगों ने इस फंक्शन में हमारी जो मदद की है उसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। और आपसे अनुरोध करते हैं कि ये जो कोरोना बीमारी है इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, न कोई वैक्सीन बनी है। बचाव ही इलाज है। बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है हाथ साफ रखना, नाक और मुंह को ढक के रखना। ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तीसरा जो है, एक दूसरे से दूरी बना के बैठे, दूरी बना के रहें, कम से कम 6 गज की दूरी पे बैठें और हमेशा अपने मुंह को ढक के रखें, नाक को ढक के रखें, हाथ साफ करें ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। आज के दिन बचाव ही उपाय है। आने वाले टाइम में हो सकता है वैक्सीन आ जाए, जल्दी आ जाए। अभी कुछ दिन पहले आया था कि मलेरिया की जो दवाई है वो इसको रोकती है, सरकार की तरफ से बांटी गई है। बाकी डॉक्टर्स लोग भी बता रहे हैं, लेकिन कोई पुख्ता इलाज नहीं है। धीरे धीरे सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो जाता है
और बॉडी अपने आप ही रेजिस्टेंस डेवलप करती है, जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। इम्यूनिटी का मतलब है रोग से लड़ने की जो ताकत है वो शरीर के अंदर होनी चाहिए।